भगवान ने सोचा इंद्र का अभिमान तो दूर करना ही करना है, क्योंकि भगवान का भोजन क्या है? अभिमान। भगवान किसको खाते हैं? भगवान अभिमान को खाते हैं। तो महाराज आज इंद्र को पता चला कि वृंदावन वासियों ने हमें छोड़ करके गोवर्धन का पूजन किया, तो इंद्र ने मेघों को भेजा और कहा चले जाओ और जा करके वृंदावन पर इतनी घनघोर वर्षा करो, इतनी घनघोर वर्षा करो कि जब तक पूरा वृंदावन डूब ना जाए तब तक बरसते रहो। और ये डॉक्टर करिश्मा ये माला पहना के सम्मानित कर रही है, जोरदार तालियां बजाएंगे इनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे इनकी इच्छा पूरी होती रहे, ऐसे ही अपने माता पिता का नाम रोशन करती रहे, किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। भगवान इनकी मनोकामना पूरी करते रहे और ये अपने माता पिता का नाम रोशन करती रही। भगवान से कामना ही आकांक्षा है। बोली राधा रानी सरकार की, बोली वाल्मीकि बिहारी लाल की। महाराज इंद्र ने मेघों को भेजा और कहा कि चले जाओ वृंदावन पर इतनी घनघोर वर्षा करो कि जब तक पूरा वृंदावन डूब ना जाए तब तक बरसते रहो। मेघ चले और जैसे मेघ चले तो वृंदावन पर काली काली घटाएं छाने लगी, और जब काली काली घटाएं छाने लगी बादल पर बादल आने लगे, बिजली कड़कने लगी। जैसे ही बिजली कड़कने लगी वृंदावन वासी घबराने लगे। जैसे ही वृंदावन वासी घबराए, वृंदावन वासी पहुंचे भगवान के पास में, बोले लाला मैंने तुम्हारे कहने पर इंद्र को छोड़ करके गोवर्धन का पूजन किया, लेकिन अब इंद्र नाराज हो गए हैं, देखो जल की वर्षा कर रहे हैं, और इंद्र का प्रकोप अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो फिर पूरा वृंदावन डूब जाएगा, हम सब लोग मारे जाएंगे लाला, अब हमारी रक्षा कौन करेगा? भगवान ने कहा चिंता न करो, जिनका हमने पूजन किया है वही हमारी रक्षा करेंगे। तो भगवान ने सारे वृंदावन वासियों को साथ लिया, साथ लेकर के गोवर्धन महाराज के पास आए। गोवर्धन महाराज को प्रणाम करके भगवान ने अपनी सबसे छोटी वाली उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही भगवान ने अपनी उंगली पर पर्वत को धारण किया, सारे वृंदावन वासियों से कहा कि तुम सब इस पर्वत के नीचे आ जाओ, यहाँ पर इंद्र का प्रकोप तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। जब भगवान ने कहा तो सारे ब्रजवासी पर्वत के नीचे खड़े हो गए। परीक्षित जी, इंद्र जल की वर्षा कर रहा है, धन्य हमारे प्रभु। सबसे छोटी उंगली पर भगवान ने गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। बंसी बजाने लगे, वृंदावन वासी पर्वत के नीचे खड़े, इंद्र जल की वर्षा कर रहा है। अच्छा, भगवान ने शंका हो जाती है लोगों के मन में, दादा कि भगवान ने ये गोवर्धन पर्वत की पूजा क्यों करवाई और भगवान ने ये गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण क्यों किया? सोचने वाली बात है, क्योंकि भगवान ने जितनी भी लीलाएं की हैं उन सभी लीलाओं के पीछे कुछ ना कुछ रहस्य जरूर छिपा है दादा। बिना किसी कारण से भगवान ने कोई लीला नहीं की। फिर ऐसा क्या कारण था जो भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया? किसी को पता है? पता है किसी को? नहीं पता? चलो हम बता रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। ये गोवर्धन महाराज जो थे, बड़े ध्यान से सुनना, गोवर्धन महाराज जो थे इन्हें त्रेता युग में वरदान लगा था। किसने दिया था? प्रभु श्री रामचंद्र ने। कब दिया था? सुनो, जब त्रेता युग में राम लंका में जाने के लिए सेतु का निर्माण कर रहे थे, तो जब सेतु का निर्माण कर रहे थे तो जितनी बानर सेना छोटे छोटे पत्थर ला रही
समुद्र में लगा रही, पुल बना रहे थे। हनुमान जी ने देखा कि वानर सेना छोटे छोटे पत्थर लाके सेतु में लगा रही है, ऐसे काफी टाइम लग जाएगा सेतु बनने में। हनुमान जी ने पर्वत उठा लिया, यही गोवर्धन पर्वत, और गोवर्धन पर्वत उठा करके हनुमान जी चले। तब तक सेतु पूरा बन चुका था। राम का आदेश हनुमान जी के पास आया। राम ने हनुमान जी से कहा कि तुम जो भी पर्वत ला रहे हो या जो भी पत्थर ला रहे हो उसे वहीं रख दो। हनुमान जी ने कहा ठीक प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। हनुमान जी उस पर्वत को वहीं रखने लगे। गोवर्धन पर्वत रोने लगा। हनुमान जी ने पूछा क्यों रो रहे हो? तो गोवर्धन पर्वत ने कहा कि हम इसलिए रो रहे हैं कि हम चाहते थे कि अगर हम सेतु में लग जाते तो राम जी के चरण हमारे ऊपर पड़ते तो हमारे भाग खुल जाते, लेकिन हमारा तो ये भाग्य नहीं है जो प्रभु श्री राम के चरण हमारे ऊपर पड़ पाए। खबर पहुंचाई हनुमान जी ने राम जी के पास, प्रभु पर्वत रो रहा। तब महाराज प्रभु श्री रामचंद्र ने त्रेता युग में इस गोवर्धन पर्वत को वरदान दिया था, चिंता ना करो, त्रेता में अगर तुम मेरी सेवा में नहीं लग पाए कोई बात नहीं, द्वापर जब आएगा तो द्वापर में जब हम कृष्ण बन के आएंगे तब तुम्हारी पूजा भी करवाएंगे और तुम्हें अपनी उंगली पर धारण करेंगे जब इंद्र जल की वर्षा करेगा। त्रेता युग में अगर तुम मेरी सेवा में लग जाते तो हम तुम्हारे ऊपर होते, तुम हमारे नीचे होते, लेकिन जब द्वापर आएगा तब हम तुम्हारे नीचे होंगे, तुम हमारे ऊपर होंगे। इसलिए भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया। अब सुनो महाराज, भगवान पर्वत को धारण किए हैं, और जब पर्वत को धारण किए हैं तो सारे ब्रजवासी पर्वत के नीचे खड़े हैं। जब पर्वत के नीचे खड़े हैं इंद्र जल की वर्षा कर रहा है। एक प्रमाण ये मिला भागवत जी में, प्रमाण ये मिला कि इंद्र ने जितनी भी जल की वर्षा की, परीक्षित जी वो सारा जल अगस्त मुनि ने पी लिया। कहने का अभिप्राय कि सारा जल अगस्त मुनि ने पी लिया। वर्षा हो रही थी लेकिन वृंदावन वासियों की नजरों में वर्षा हो रही थी, भगवान की नजरों में वर्षा नहीं हो रही थी। और मेघ जितना भी जल बरसा रही थी वो सारा जल अगस्त मुनि पी रहे थे। परीक्षित जी के मन में शंका हो गई कि अगस्त मुनि ने पानी सारा क्यों पी लिया। तो ये अगस्त मुनि थे, ये भी त्रेता युग के प्यासे थे। द्वापर की जितनी कहानियां वो सब महाराज त्रेता युग से जुड़ी हैं। हाँ, अगस्त मुनि ने सारा जल क्यों पी लिया? तो सुनो, मैया सीता जो थी ये नित्य प्रतिदिन संतों को भोजन कराया करती थी। तो संतों को जब भोजन कराती थी तो संतों का स्वभाव क्या होता है? भोजन कम और भजन ज्यादा। तो सीता मैया भोजन कराती, संत आते भोजन करते, थोड़ा थोड़ा चले जाते। एक बार सीता जी ने राम जी से कहा प्रभु ऐसे संत को लेके आओ जो बहुत सारा भोजन करे। राम जी ने कहा चिंता ना करो, ऐसे ही संत को लेके आएंगे। राम जी अगस्त मुनि को बुलाया। राम जी ने कहा प्रभु इतना भोजन करना, इतना भोजन करना कि जब तक सीता जी बनाते बनाते थक ना जाए तब तक तुम भोजन करते रहना। अगस्त मुनि बोले ठीक। अगस्त मुनि आए, सीता जी ने आसन लगा दिया, अगस्त मुनि को बैठा लिया, भोजन बनाया था, सामने थाली परोस दी, कहा मातमन खाइए, ग्रहण कीजिए भोजन। अगस्त मुनि खाने लगे। सीता जी ने पहले 4 पूड़ी रखी, अगस्त मुनि ने 4 सेकंड नहीं लगे, सब खाए गए। अगस्त मुनि बोले और ले आओ, सीता जी बोली ठीक ले आए रहे। वो और भोजन लाई वो भी खा गए। अगस्त मुनि बोले और ले आओ, सीता जी फिर बनाने लगी, फटाफट जल्दी जल्दी बनाने लगी। जितना बनाया वो खत्म, दोबारा बनाने लगी वो भी खत्म। अगस्त मुनि बोले और ले आओ, सीता जी बोली और ले आओ, बोले हाँ और ले आओ। अगस्त मुनि खाते जा रहे, सीता जी बनाती जा रही। प्रमाण ये मिला कि अगस्त मुनि ने लगातार 17 दिन तक भोजन किया बिना रुके। 17 दिन तक सीता जी बनाते बनाते थक गई। मन ही मन में सोचने लगी हमने जान धरते 7-8 खाई है लेकिन डलियां
खत्म कर दे। अब सीता जी 17 दिन हो गए भोजन बनाती जा रही, खिलाती जा रही, नॉन स्टॉप बिना रुके। 18वां दिन हुआ, सीता जी जब थक गई राम के पास पहुंची, नाथ मेरे बस से बाहर है, इन माताओं को मोर करके नहीं खवाए पाए, हाथों में दर्द हो गया। 17 दिन हो गए, 18वां दिन प्रारंभ है। ये महात्मा जी भोजन करते ही जा रहे, रुकने का नाम नहीं ले रहे, हमारे बस से बाहर हमने और भोजन नहीं करा सकते। राम जी ने देखा सीता थक गई। 18वें दिन राम जी ने तुलसी का दल लिया, अगस्त मुनि को खिलाया। अगस्त मुनि ने तुलसी का दल खाया, लंबी डकार ली। अब अगस्त मुनि बोले जल पिलाओ राम। राम ने जल पिलाया तो जल सारा समाप्त हो गया, लेकिन अगस्त मुनि की प्यास नहीं बुझी। फिर राम जी ने त्रेता युग में अगस्त मुनि को वरदान दिया कि त्रेता में अगर तुम्हारी प्यास नहीं बुझी है कोई बात नहीं, द्वापर युग जब आएगा और जब हम कृष्ण का अवतार धारण करेंगे और इंद्र जब जल की वर्षा करेगा तब सारा जल आप पी जाना। तो जैसे ही इंद्र जल की वर्षा कर रहा है, भगवान ने अगस्त मुनि से कहा ओ प्रभु आओ त्रेता युग की प्यास बुझा लो आगे। अगस्त मुनि सारा जल पीने लगे। के बिहारी एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, भगवान पर्वत को साधे हैं। मैया यशोदा ने देखा मेरो 1200 लाला 3-4 दिन तक बिना खाए पिए मेरो बेटा पर्वत को साधे हैं, दोनों बड़ो पर्वत। सो मैया यशोदा ने ग्वाल वालों से कहा भैया निक निक सारा दे दो, मुझे पर्वत को सदवाई ले। तो लो दामा आओ भगवान के पास। दामा ने कही लाला तो जब एक बात बताओ। भगवान बोली बताओ। तो सुनो भगवान बोले अच्छा तुझ में इतनी ताकत तू पर्वत साध लेगा। दामा ने कहा क्यों, मुझे में क्या हुआ? अरे जो तूने अपनी मैया को दूध पियो सो हमने अपनी मैया को दूध पियो, जो माखन में श्री तू खा सो हम खा, जो तो में ताकत सो हमें ताकत, तू आराम कर ले पर्वत हम साध लिए। भगवान बोले पक्की बात, बोले पक्की बात सुनो। ए सच कहती है यशोदा मैया, सच कहती है यशोदा मैया, तू मान ले मेरे कृष्ण कन्हैया। भगवान ने कहा देख लियो दामा ना, फिर बाद में साध ना पा। दामा ने कोई दिक्कत नहीं, हम साध लेंगे, तुम आराम कर लो। तो भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम आराम कर लेंगे। अब जितने भी ग्वाल वाल रहे सबने अपनी अपनी लाठी लगाई। अब जैसे ही अपनी अपनी लाठी लगाई, भगवान ने दामा से कहा तैयार है? बोले बिल्कुल तैयार। तुम अब छोड़ो तो पर्वत छोड़ो। अब जैसे ही सबने लाठी लगाई, भगवान ने अपनी उंगली नेक नीचे करी, सो जो नीचे करी सो पर्वत डगमगाने लगो। अब जैसे ही पर्वत डगमगाया तो जितने ग्वालों की लाठी लगी थी सबकी लाठी गई टूट। और जब लाठी टूटी, दामा ने देखो कि अगर कन्हैया ने साध हो नहीं तो जोई में दब जाइए। तो दामा ने कन्हैया से कही लला के पर्वत और डिगा बिगा अरे ओए दैया निकसा कृष्ण कन्हैया।
बोले प्रभु मैंने वृंदावन पर इतनी वर्षा की जिससे पत्थर भी पिघल जाता, लेकिन वृंदावन वालों का कुछ नहीं हुआ। वहां कोई ऐसी शक्ति है जो उनकी रक्षा कर रहा है। तो उसी समय इंद्र ने कहा कोई बात नहीं, अगर वृंदावन वालों का तुमने कुछ नहीं कर पाया तो हम जा रहे हैं, जाके उनको देखेंगे। इंद्र खुद चला, भगवान के पास पहुंचा। इंद्र को अभिमान था कि मैं भगवान हूँ, लेकिन जब भगवान के पास में इंद्र पहुंचा है तो नहीं समझ पाया भगवान की लीला को। इंद्र में भगवान में युद्ध होने लगा। जब युद्ध हुआ परीक्षित जी, तो भगवान ने जब अपना चतुर्भुजी रूप इंद्र को दिखाया, इंद्र समझ गया कि ये नारायण है, इनसे युद्ध करके मैंने गलती कर दी। इंद्र भगवान से क्षमा याचना करके वहां से लौट करके अपने इंद्र लोक में आया। 7वें दिन भगवान ने पर्वत वहीं रखा, सारे ग्वाल वालों को साथ लिया। साथ ले करके भगवान जो है आज वृंदावन में आए। जब भगवान वृंदावन में आए तो मैया यशोदा ने भगवान के भोजन के लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। कितने प्रकार के? 56। अब सोचने वाली बात ये है कि मैया ने 56 प्रकार के ही व्यंजन क्यों बनाए? आप लोग भी दादा जानते होंगे कि भगवान को 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं, जानते हो बाबा जी? भगवान को 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं बताओ? नहीं मालूम? सोचने वाली बात है। 56 ही क्यों लगाए जाते हैं? 60 भी लग सकते थे, 50 भी लग सकते थे, फिर 56 क्यों लगे? बताए दे तो सुनो। 56 प्रकार के व्यंजन का भोग भगवान को इसलिए लगाया जाता है कि मैया यशोदा जो थी, ये भगवान कन्हैया को एक दिन में 8 बार भोजन कराती थी। कितने बार? 8 बार। बड़े ध्यान से सुनना। मैया यशोदा भगवान कन्हैया को एक दिन में 8 बार भोजन कराती थी। भगवान पर्वत कितने दिन तक साधे रहे थे? 7 दिन तक। 7वें दिन जब लौट के भगवान वृंदावन में आए तो बिना खाए पिए पर्वत को साधे रहे थे। तो यशोदा ने देखा कि मेरे लाला ने 7 दिन तक कुछ नहीं खाओ, तो 7 दिन को इकट्ठा भोजन में कई दिन में करा दे, तो 8 सत्ते 56। इसीलिए महाराज मैया ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए और तभी से प्रथा चली कि 56 प्रकार के भोग भगवान को लगने लगे। और एक बात, 56 प्रकार के भोग सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी को लगाए जा सकते हैं और किसी देवता को नहीं लगते। सिर्फ ठाकुर जी को 56 प्रकार के भोग लगते हैं। बोली बांके बिहारी लाल। ऐसे भगवान ने महाराज गोवर्धन की लीला पूरी की है। इंद्र का जो अभिमान था, इंद्र के अभिमान को दूर किया है। भगवान वृंदावन में बड़े आनंद से रहने लगे हैं। आइए सभी लोग ताली बजा करके प्रभु नाम का संकीर्तन बोलेंगे और उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे।